दोस्तों, बिहार में सरकार बनने के बाद 2025 में जब एनडीए की वहां पर जीत हुई, इसके बाद तमाम अलग अलग तरीके के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो बिहार में आ रहे हैं। और आज की तारीख है 10 जनवरी 2026 और बिहार में एक ऐसा विवाद चल रहा है जो हर तरफ छाया हुआ है। सोना चांदी खरीदने अगर आप गए तो आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप चेहरा नहीं दिखाएंगे तो आपको सोना चांदी ना तो दिखाई जाएगी, ना तो आप खरीद पाएंगे। बिहार की ज्वेलरी दुकानों में अब हिजाब, नकाब, बुर्खा, घूंघट, मास्क, हेलमेट, कोई भी चेहरा ढककर अगर आएगा तो उसकी एंट्री नहीं। गहने नहीं दिए जाएंगे, ना तो बेचे जाएंगे। ये नियम 8 जनवरी से लागू हो चुका है, लेकिन क्या ये नियम सही है, सुरक्षा के लिहाज से सही है, या फिर ये धार्मिक भावनाओं पर एक हमला करने की इनडायरेक्ट कोशिश है? आज हम इस पूरे मामले को थोड़ा नेचुरल तरीके से समझेंगे कि आखिरकार क्यों ये किया गया है और इसका क्या फायदा, क्या नुकसान है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। दोस्तों, ये फैसला लिया गया है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन यानी कि AIJGF की बिहार इकाई की तरफ से। उनके प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं, पुरुष हो या फिर महिला, चेहरा पूरी तरह से दिखाना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में लूट की कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। सभी को पता भी है कि भोजपुर में कैसे 25 करोड़ के गहने लूट लिए गए थे। सिवान में 20 प्रकार की घटना हुई थी। अपराधी हेलमेट, मास्क या फिर नकाब पहनकर आते हैं। सीसीटीवी में चेहरा नहीं दिखता, पहचान बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सोना चांदी की कीमतें भी क्योंकि अब आसमान छू रही हैं, दुकानें हमेशा निशाने पर रहती हैं। इसलिए बिहार देश का पहला वो राज्य बन गया है जहां पर पूरे राज्य में ये नियम लागू कर दिया है। दुकानों के बाहर लोगों ने बोर्ड लगाए हैं कि चेहरा ढककर आने वालों को एंट्री नहीं है। सुरक्षा के नाम पर ये कदम कई लोग सही मान रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में आप ये सोचिए जरा, अगर बात करें, क्योंकि इस फैसले को लेकर के कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फैसला बिल्कुल गलत है। तो लेकिन अगर सपोर्टर्स की बात करें तो उनका कहना है कि अगर आप दुकानदार हो, लाखों करोड़ों का माल आप रखते हो और कोई चेहरा छिपाकर आपकी दुकान में आए तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? कई नेता भी इस पूरे मामले का, इस फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं। समस्तीपुर की जो सांसद है शांभवी चौधरी, उन्होंने कहा कि कोई धार्मिक मामला नहीं है, ये सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से है। बीजेपी ने कहा कि एक अच्छा कदम है और नियम सब पर बराबर लागू होता है, वो चाहे घूंघट वाले हों, चाहे हेलमेट वाले हों, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को फेस दिखाना होगा। तो अब ऐसे में क्या ये गलत है या नहीं, इसका अगर हम कहें फैसला तो ये आपको लेना और हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर विरोध भी बहुत तगड़ा है। आरजेडी ने इसे असंवैधानिक कह दिया, धार्मिक आजादी पर पूरी तरह से हमला बताया। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने खुद संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्होंने 9 जनवरी को पटना के डीएम और एसपी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि यह फैसला मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने का है। हिजाब, बुर्का धार्मिक प्रथा है, इसे रोकना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। इससे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हीन भावना और टीका टिप्पणियां बढ़ सकती हैं। आयोग ने मांग की है कि इस पर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि ये पत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि बलियावी खुद नीतीश कुमार की सरकार में बने हैं और जेडीयू के बड़े कद्दावर नेताओं में से। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे फैसले के बाद सरकार आखिरकार क्या करे दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से फैसला ठीक हो सकता है, लूट चोरी को रोकने की बात हो सकती है, लेकिन किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है। ये प्राइवेट एसोसिएशन का फैसला है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा होने पर सरकार को इसके बीच में आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सरकार बीच में आएगी तो कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आईडी चेक, ज्यादातर सीसीटीवी सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा दिए जाएंगे, नियम वैकल्पिक रखे जाएंगे, जबरदस्ती किसी प्रकार की नहीं होगी, संवाद करें, सभी पक्षों के साथ बात की जाए ताकि सुरक्षा भी हो और कोई आहत भी ना हो। लेकिन अब ऐसे में इस पूरी वीडियो को देखकर आपके मन में क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।